हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस का टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं। इससे पहले 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को ज़रूर याद होगा। क्लास चल रहा था, आज का टेस्ट नंबर आप 14 को देखिए। इससे पहले सेट नंबर 1 से 13 तक का क्लास दिया जा चुका है। अगर आप बिहार दरोगा 68वीं बीपीएससी है, 69वीं बीपीएससी है, साथ ही साथ सचिवालय है, इन सब की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है साइंस काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो क्लास को आप ध्यान से देखिए। आप अगर समझना चाहें तो आपको ध्यान रख लेना है कि लगभग 30 प्लस क्वेश्चन बीपीएससी में आएगा। 25 प्लस सवाल बिहार सचिवालय में पूछा गया था, जैसा कि आपने बीएसएससी में देखा ही था। इसके अलावा बिहार एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 20 प्लस क्वेश्चन जो है लगभग मान के चलिए कि साइंस से पूछा ही जाएगा। इसीलिए साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बनाइए। लास्ट वाला क्लास जो था 30 नंबर, उसमें कुछ सवाल रह गया था, आइए उसे पहले कंटिन्यू कर लें। 25 बता दिया गया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। साइंस 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सबसे लास्ट वाला सवाल यही था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर वर्ष 1968 ध्यान रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता, जैसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हो, इसमें रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी लाल और हरा का। इसी वजह से क्या होता है ना कि रेलवे का जो ग्रुप डी का जैसे आपका ट्रैक से रिलेटेड जो भी जॉब रहता है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाल और हरा पता नहीं चलता है। लाल सिग्नल को हरा सिग्नल को और हरा को लाल समझ के समझ ही सकते हैं। आगे परमिशन वगैरह दे दिया गया तो क्या होगा? लाइकेन सूचक होता है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण का। लाइकेन सूचक पूछेगा किसका? वायु प्रदूषण का होता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डार्विन के द्वारा जीव के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दिया गया था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर पीस मतलब एक एक पीस के हिसाब से 46, जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा बताना होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नंबर 30 का सी हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पूछेगा तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर है। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? ए राइट आंसर, जीन होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 33 का ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत को दिया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला, जैसे आप ट्रांसप्लांट कहते हो ना, ये सबसे पहले किसने? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी अनुवांशिकी कहलाता है। वंशागति के नियम का अध्ययन क्या होता है? अनुवांशिकी। डी राइट आंसर। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण वायु होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? 37 का डी राइट आंसर, ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डार्विन के द्वारा। आ जाइए अब नेक्स्ट शीट पर। बताइए कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। पूछ रहा है ना, एक सामान्य नॉर्मल सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? क्या बताइएगा? सी राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि ना ऑप्शन नंबर बी लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। अगर पूछे आकाश नीला क्यों लगता है, समुद्र के बारे में नहीं, आकाश के बारे में पूछा है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है।
1 माइक्रोन कितने के बराबर? ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर। अतिचालक का लक्षण है, नंबर 4 का सही जवाब ए होगा, उच्च पारगम्यता होता है। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता सही जवाब है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, नंबर 6 का बी हो जाएगा सही जवाब। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा सी 10⁻⁻15 मीटर। सी.वी. रमन, जो सर सी.वी. रमन थे, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस ईस्वी को? वर्ष 1930 हो जाएगा सही जवाब। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, नंबर 9 का बी सही जवाब। 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व है ये सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, सी राइट आंसर, लगभग 8 मिनट। ठीक है, मिनट में डायरेक्ट यहाँ पर दिया, 8 आपको बताना है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अगर पूछेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सही जवाब है। फ्यूज का सिद्धांत है, नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ए राइट आंसर, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सी राइट आंसर, सौर ऊर्जा पूछेगा तो सूर्य से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? डी राइट आंसर, टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताएं। सदिश नहीं पूछा ना, डी बताइएगा। आयतन नहीं होता है, विस्थापन, वेग और बल होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पर? नंबर 17 का ए सही जवाब हो जाएगा, ठोस में। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस रहता है। निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? बी राइट आंसर, स्टील सबसे ज़्यादा इन सब में से क्या है? प्रत्यास्थ है। निकटतम तारों, सितारा जो है सूर्य के अलावे कह रहा है, इससे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सही जवाब, आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनता है। एक अश्वशक्ति समान है कितना के? 746 वाट के। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम बताएं। ए राइट आंसर, यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? काला, सी सही जवाब। बिजली के लैंप में तंतु बना होता है किस चीज़ का? टंगस्टन का, ए हो जाएगा सही जवाब। बताएं कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? चुंबकत्व जो है ना वो खत्म हो जाता है, गर्म करेंगे ना नष्ट हो जाता है, डी सही जवाब। बल का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, न्यूटन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? डी राइट आंसर, दृष्टिपटल जिसे आप रेटिना कहते हो, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है आँख। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक
फैल जाता है, सी राइट आंसर। थर्मामीटर में पारे का यूज क्यों होता है ना, क्योंकि यह ताप के कारण क्या होता है, अधिक फैलता है। सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से, ये सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है, इस्पात में, ये सही जवाब। नेक्स्ट सेट पर आ चुके हैं, बताइए साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन रहता है, बी सही जवाब। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल के द्वारा, बी सही जवाब। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे, ठीक है। एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, ए राइट आंसर, द्रव्यमान पर। ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर बी, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होती है, ध्वनि का वेग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है, पानी में चीनी का घुलना होता है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, CaSO4 × 2H2O होता है, सही जवाब। प्लास्टर पेरिस ऑफ प्लास्टर का, ठीक है, नंबर 7 का सी है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू जो है खट्टा साइट्रिक अम्ल की वजह से, डी हो जाएगा सही जवाब। वायु एक, ऑप्शन नंबर सी, वायु क्या है, मिश्रण है। हंसाने वाला गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु का नाम बताइए, ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु। जल की अस्थायी कठोरता का कारण बताएं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से जल में अस्थायी कठोरता रहता है। अपमार्जक क्या है, 13 का डी, शोधन अभिकर्ता होता है अपमार्जक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा और गामा तीनों किरण करता है, कौन, तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, डी सही जवाब है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है, वह ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पूछेगा परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दीजिएगा, सी सही जवाब। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हो जाएगा सही जवाब। कार के बैटरी में क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मिलाई जाती है क्या, कार्बन की मात्रा, ए हो जाएगा सही जवाब। शुष्क बर्फ है, क्या होता है शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। बताएं कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी, इन सब में से गुजरात बताइएगा। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी, Cl2 सही जवाब। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं परमाणु के नाभिक में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं, क्या है, ऑप्शन बी, Na2CO3 हो जाएगा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में सबसे सख्त धातु है प्लेटिनम, डी राइट आंसर। निम्न में सबसे सख्त धातु पूछेगा कौन सा है, तो प्लेटिनम बताना है, डी सही जवाब। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सबसे कड़ा पदार्थ का नाम बताइए, आपका यहाँ पे भी हीरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ए राइट आंसर, वनस्पति तेल।
खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः, ऑप्शन आपका सी होता है, मुख्यतः पूछेगा तो खाना बनाने वाली गैस तो मीथेन बता देना है 29 का सी सही जवाब। नंबर 30 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन सी सही जवाब। एल्युमिनियम का अयस्क है 32 का डी राइट आंसर। एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइड बता दीजिएगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए, पता चलाने के लिए। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग पूछेगा ना तो जीवाश्म की आयु का पता चलाने के लिए, लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मिलेंगे। अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता हो कमेंट करिए। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है इन सब में से? 1 लिख करके जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट आप करके बताइएगा।